माहौल है इस बार नीतीश द्विवेदी को महाराजगंज विधानसभा का एमएलए चुनना है। वो नेता लोग महाराजगंज में आके वोटिंग नहीं करेंगे, वोट करेगी यहाँ की जनता। अब की बार जो है उखाड़ के फेंक देना है। हाँ जी, युवा है, विकास करेंगे। भविष्य छिपा हुआ है। हाँ, इस क्षेत्र का इसके अंदर में भविष्य छिपा हुआ है और आगे जाकर जरूर कुछ बने। टिकट लेकर आया है, बैसाखी लेकर आया है लोग, और फिर इसी तरह बैसाख में आएंगे और बैसाख में भाई जीता है जरूर। बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर चुनाव कार्यालय का ओपनिंग हो रहा है। सभी पार्टी अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी है महाराजगंज विधानसभा के भगवानपुर बाजार में, और भगवानपुर बाजार में हम अभी खड़े हैं और आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि यहाँ पे नीतीश द्विवेदी जो निर्दलीय प्रत्याशी है, माना जा रहा है कि सबसे दावेदार महाराजगंज के ये प्रत्याशी माने जा रहे हैं, सभी पे भारी पड़ गए हैं। हालांकि इसको लेकर यहाँ पे कुछ लोग हैं जो भगवानपुर बाजार में मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि यहाँ के माहौल क्या है, क्या यहाँ की जनता चाहती है इस बार। क्या नाम है सर? विवेकानंद पांडे। विवेका जी, महाराजगंज विधानसभा की अगर बात किया जाए तो क्या माहौल रहेगा इस बार? इस बार माहौल ये रहेगा, नया चेहरा हम लोग देख रहे हैं। हम लोग को नया चेहरा चाहिए, हम लोगों को नया चेहरा चाहिए, यहाँ बदलाव चाहिए। बदलाव क्यों? बदलाव क्योंकि यहाँ जो भी पहले आए हैं वो नेता आए ही नहीं है, जनता के बीच में आए ही नहीं है। कोई भी हो, हम लोगों को नेता चाहिए जो हम लोग के बीच में रहे। आपको क्या लग रहा है, नीतीश द्विवेदी को अगर यहाँ से अपना विधायक चुनते हैं तो विकास दिखेगा? देखिए, नीतीश द्विवेदी जो है वो युवा हैं और वो रहेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, वो काम करके दिखाएंगे। काम होगा? जी बिल्कुल। क्या विकास किस नज़र से देख रहे हैं? इस क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं? विकास तो अभी फिलहाल उतना हुआ नहीं है जिस तरीका के चाहिए, लेकिन ये आएंगे तो हम लोग को विश्वास है कि विकास होगा। इस क्षेत्र में विकास होगा। सरकार किनका बनाना चाहते हैं? सरकार तो अब देखिए कहाँ जा रहे हैं, किसका सरकार बन रहा है अभी तो क्लियर हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन महाराजगंज से नीतीश द्विवेदी। जी, महाराजगंज से नीतीश द्विवेदी, लेकिन सरकार किनका बनेगा ये नहीं पता। हालांकि क्या कहेंगे सर? यहाँ से केवल नीतीश द्विवेदी, पूरा नीतीशमय हो गया है। नीतीश द्विवेदी का पूरा ही है, पूरा विधानसभा एकदम नीतीशमय हो गया है। महाराजगंज विधानसभा नीतीश द्विवेदी। हाँ, पूरा एकदम। ऐसा क्या आप लोग पे जादू कर दिए हैं नीतीश द्विवेदी की नीतीश द्विवेदी ही चल रहा है? बहुत सारे नेता आते हैं जो पहले बोलते हैं कि हमको वोट दीजिए, उसके बाद काम करें। ये ऐसा व्यक्ति है, पहले ही काम करवाता है, बाद में वोट मांगता है। काम करा है बिना कुछ किए, बिना कुछ रहे, पद पे रहे। हमारे गांव में सड़क का निर्माण कराए हैं, जो कि अपने पैसा से ईटाकरण करवाए हैं, मिट्टीकरण कराए हैं। तो वैसा ना नेता चाहिए, जीतने से पहले ही काम कराना शुरू कर दिया। कुछ भी नहीं है, फिर भी आपके गाँव में जो विकास नहीं होता उसने इन्होंने कराया। जी कराया। जो हमारे गाँव में तोकीपुर पंचायत में जाइएगा, बगौछा गाँव में, तो मिट्टीकरण के साथ साथ सड़क का निर्माण कराए हैं, ईटाकरण करवाए हैं। ये हम जो आप जाकर देखिए वहाँ पे काम कराएं कि नहीं। तो वैसा ना नेता चाहिए कि हम लोग के लिए जागरूक रहे, एनी टाइम 24 घंटा कोई फोन आप कीजिएगा, फोन उठाएंगे। ऐसा नेता आते हैं दुबे जी, 5 साल क्या किए हैं इस सब जनता को यहाँ का मालूम है। और पार्टी ऐसा है कि कहीं से भी कैंडिडेट भेज दे रहा है और लग रहा है कि जात पात के नाम पर वोट देकर जिता दे, जिताने के बाद सोकर मजा 5 साल करके चल जाना है। बदलाव का हवा है एकदम पूरा एकदम महाराजगंज विधानसभा से पूरा नीतीश द्विवेदी का एकदम जीतना तय। पूरा यहाँ का जनता ठाना है कि इनको जिताकर महाराजगंज से इनको सदन में पहुँचाना है। कहाँ घर हुआ? हमारा गांव बगौछा हुआ, तो बगौछा है जी। चलिए, काफी दूर से लोग आए हुए हैं। क्या कहेंगे सर, आपका घर क्यों? मेरा घर भगवानपुर है। भगवानपुर में? क्या भगवानपुर में किस तरह का माहौल है? हम लोग बदलाव के चक्कर में है। बदलाव के चक्कर में? हाँ। क्या चाहते हैं? यहाँ पे विकास चाहते हैं, हर कोई विकास ना चाहेगा। तो क्या लग रहा है, कौन प्रत्याशी आएगा तो विकास करेगा? अभी तो नीतीश जी आएंगे तो विकास करेंगे। पक्का है कि नीतीश जी आएंगे तो विकास? नया ब्लड है, नया यंग है, बेचारा काम तो करेगा, विकास होगा। तो चलिए, कुछ अंदर भी नीतीश द्विवेदी जी के समर्थक हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, क्या नाम है? शिव कुमार नाम है। शिव जी, क्या माहौल है महाराजगंज का युवाओं का माहौल है इस बार नीतीश द्विवेदी को महाराजगंज विधानसभा का एमएलए चुनना है, और विधानसभा में भेजकर स्थानीय जो मुद्दा है उसको पुरजोर आवाज़ उठाकर यहाँ का जितना भी सब प्रॉब्लम है सबको सलूशन करना है। नीतीश द्विवेदी का विचार हम अपने स्तर से देखें तो पर्सनली 2-3 बार मिले हैं, हम भी हुआ है, वो भी हुआ है,
मेरा और उनका ट्यूनिंग मैच किया, तभी से उनको हम लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। उनका हर एक विचार हमको अच्छा लगा। महाराजगंज के लिए देखें तो आप जिला बनाने से लेकर कृषि, सिंचाई, अस्पताल, मतलब एक युवा होके इतना बड़ा सोच रखना, ये मतलब सबकी बस की बात नहीं है। आजकल लोग व्यापार कर रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन नितेश द्विवेदी वाकई में युवा होके इस महाराजगंज में राजनीति कर रहे हैं। हम कुछ पर्सनल मुद्दा लेके उनको गए थे, जो स्थानीय मुद्दा है। एक हमारा स्थानीय हम लोग का मुद्दा है, कम से कम मतलब समझिए कि एक महाराजगंज में ही पड़ता है महमदा पंचायत। हेलो, महाराजगंज में ही महमदा पंचायत पड़ता है। महमदा पंचायत से लेकर एक सकरी नदी में पानी गिरता है। काफ़ी सालों से मतलब ये मुद्दा बन के बहुत बड़ा रह गया है। इस पे हर एक मतलब सांसद से लेकर स्थानीय विधायक सबको ये नज़र में है कि इस पे काम करना है। समस्या ये है कि वहाँ जल जमाव होने के कारण लगभग 50 से 100 एकड़ कृषि योग्य भूमि है, वो हर साल बारिश के वजह से, जल जमाव के वजह से बर्बाद हो जाता है। इस पे हम नेताजी से बात किए और वो कम से कम 50 से 60 हज़ार लोगों को जोड़ता है वो पानी। वो जल जमाव के कारण पूरी तरह से कृषि योग्य भूमि समस्या थी आपके यहाँ, वो पूर्ण रूप से इन्होंने ठीक कर दिया। ठीक नहीं किया। इन्होंने वादा किया है कि अगर जीतेंगे तो पहला कदम हमारा वहीं पे होगा। इसीलिए हम उनके पीछे लगे हुए हैं कि इनको पुरजोर सपोर्ट करके जिताना है। ये कि वादे तो सभी करते हैं, ये तो आपको पता है। क्या वादे में उम्मीद है? नीतीश द्विवेदी ऐसा नेता है, पिछले हम लोग 3-4 साल से देख रहे हैं महाराजगंज में। नीतीश द्विवेदी ऐसा नेता मतलब इस पूरे मतलब बिहार में नहीं मिलेगा। कारण ये है कि नेता लोग जीतने के बाद काम करता है, और नीतीश द्विवेदी जीतने के 4-5 साल पहले से ही, पिछले 5 साल पहले से ही लगे हुए हैं और विकास लगातार कर रहे हैं, अपना गंवाए कर। यानी बदलाव जरूरी है। एकदम जरूरी है, और नीतीश द्विवेदी से हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि वो बदलाव करेंगे। स्थानीय मुद्दा जो है हम लोग का, वो अच्छा से हम लोग को सुने और आगे भी उसको करने के लिए वादा किए हैं, इसीलिए हम उनके पीछे लगे। बिल्कुल, नीतीश द्विवेदी। हालांकि ये नाम नीतीश द्विवेदी महाराजगंज में बाकी प्रत्याशियों का जो है नींद हराम कर दिया है। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं कार्यालय का कुछ ही देरों में उद्घाटन होने वाला है, और तमाम उनके समर्थक, आसपास के लोग जो हैं वो भी मौजूद हैं। चूंकि यहाँ तक कि यहाँ देखा जा रहा है इस माहौल में कि महिला का भी संख्या जो है काफ़ी है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इस सभा में जहाँ पे उद्घाटन होने वाला है, हालांकि कुछ ही देर में नीतीश द्विवेदी जी चूंकि अभी फील्ड में जनसंपर्क कर रहे हैं, कुछ ही देर में यहाँ पहुँचेंगे और फीता काटकर उद्घाटन करेंगे। हालांकि यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे सर, कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? हम कौड़िया से आए हैं। नीतीश द्विवेदी जी के पक्ष में जी संपर्क कर रहे हैं। हाँ, तो नीतीश द्विवेदी क्यों? नीतीश द्विवेदी अच्छा नेता है। उनको ही वोट देना है, नीतीश द्विवेदी जी को। हाँ, उन्हीं को देना है। लग रहा है कि वो जीतेंगे तो हाँ विकास हाँ, करेंगे। जीतेंगे, एकदम विकास उम्मीद करेंगे। है? हाँ, एकदम उम्मीद है सर? बिल्कुल। कितना %? मुझे तो अभी 90% लग रहा है कि यूथ है, पहले तो यूथ है, और यूथ के बाद इसमें जो मोटिव इनका है, जो इसको हमने 5 संकल्प लिया है, वो आज के जनरेशन के लिए, किसान के लिए, एमएसपी के लिए, सब बहुत सोचता नहीं है कोई। इन्होंने यंग हो के भी इतनी डीपली सोचा है, और हमें लगता है कि इनके जो विजन है वो क्लियर है। यानी उम्मीद है बिल्कुल बदलाव का मूड ही है। बदलाव होगा। हाँ, बदलाव होगा भैया महाराजगंज में था, चूंकि क्या कहेंगे, बदलाव है? बदलाव तो है। बदलाव ही हाँ, क्योंकि बदलाव के लिए हम लोग आए हैं कि बदलाव होगा। नीतीश जी अच्छे हैं, और हम लोग को समर्थन इसलिए दे रहे हैं कि जो नेता हैं हावी हैं काम करने के लिए, और हम लोग को जाने माने अच्छा नेता है। इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि अगर द्विवेदी जी जीतेंगे तो जो हम लोग को उम्मीद है, वो उम्मीद हम लोग को पूरा होगा द्विवेदी जी से। इसलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, बदलाव के मूड में हैं। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में, यहाँ पे वीआईपी पार्टी के जो प्रदेश महासचिव हैं वो भी मौजूद हैं। इनसे हम बात कर रहे हैं कि आखिर जिस तरह से लगातार महाराजगंज विधानसभा में नीतीश द्विवेदी जी मैदान में उतरे हैं, और सभी बड़े बड़े पार्टी के जो नेता हैं उनका नींद हराम हो गया है कि भाई ये कौन युवा है जो सभी का मतलब ऐसा कर दिया है कि सभी लोग नीतीश द्विवेदी नीतीश मय हो गया है महाराजगंज। क्या कहेंगे बाबा आप? सबसे पहले
आपके चैनल के सुनने वाले जितने श्रोतागण हैं, मैं कौशर बाबा हमारे तरफ से हार्दिक वंदन, अभिनंदन और छठ की महान पर्व का हार्दिक शुभकामना दे रहे हैं। रही बात नीतीशमय का, तो ये कोई भी, आप भी सोच सकते हैं, कोई भी आकलन कर सकता है, ये इतना कम उम्र का युवा, जो युवाओं के अंदर जो इन्होंने जोश भरा है, जो इनके अंदर संकल्प है, वाकई सराहनीय है। आप बड़े से बड़े लोगों को देखिएगा, टिकट नहीं मिलने के बाद पटा जाता है, लोग पटा जाता है, कोई बलबूता नहीं होता है। लेकिन देखिए ये हौसला, इस हौसले के जो है पूरे महाराजगंज विधानसभा के वासी सम्मान करते हुए सैल्यूट कर रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि नीतीशमय पूरा हो गया है महाराजगंज विधानसभा। बदलाव होगा इस बार? बदलाव की 100% पूर्ण। कुछ लोगों से, यहाँ पे स्थानीय लोगों से मैंने बात किया, उनका साफ कहना है कि महाराजगंज नीतीश द्विवेदी। लेकिन जब हमने बात किया कि भाई सरकार किनका चाहते हैं, तो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी सरकार के बारे में हम लोग नहीं सोच रहे हैं, हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे स्थानीय जो विधायक हो वो नीतीश द्विवेदी हो। लेकिन आप तो वीआईपी में है, महागठबंधन में है, क्या लग रहा है जीतने के बाद आप लोग का रुझान किधर होगा, किस ओर होगा? देखिए, सबसे पहले जो है, यहाँ दल की कोई बात नहीं है, यहाँ दिल की बात है। रह गई हमारी बात, प्रदेश सचिव है वीआईपी पार्टी के, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत संबंध है, दिली संबंध है। तो जहाँ व्यक्तिगत की बात आती है तो वहाँ पे पार्टी का तो कोई बात नहीं रह जाता है। और रही बात जो है समर्थन की, तो अब तो ऐसा हो गया है कि महाराजगंज के लिए जो हम लोगों का मांग है, वो मांग को जो पूरा करने का मतलब वादा करेंगे, उन्हीं के साथ होगा। और वो वाकई में दिल से तो आदमी चाहता है कि हर हाल में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बिहार का बने। क्योंकि उन्होंने वादा किया है कि बिहार को हम शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक ठीक करेंगे, इसलिए आप लोग का रुझान ज़्यादातर उधर ही है। लेकिन सवाल यह है कि महाराजगंज में जो महागठबंधन या आप एनडीए का जो प्रत्याशी है, उनके पक्ष में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर उतर रही है, ऐसे में नीतीश द्विवेदी जी के लिए क्या होगा भाई? सुनिए ना, बड़े बड़े लोग आते हैं, लेकिन बड़े बड़े लोग यहाँ महाराज, बड़े बड़े पार्टी के जो लोग हैं, नेता है, जी जी, लोग आ रहे हैं, लेकिन वो नेता लोग महाराजगंज में आके वोटिंग नहीं करेंगे। वोट करेगी यहाँ की जनता। यहाँ की सम्मानित जनता ने पूरे तरीके से संकल्पित है कि अब की बार जो है उखाड़ के फेंक देना है साफ एकदम, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अभी देख सकते हैं कैसा माहौल बनते जा रहा है। कुछ लोग और हैं, हालांकि साफ तौर पे इन्होंने कहा कि इस बार जो है नीतीश द्विवेदी महाराजगंज में होंगे। और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे चाचा, क्या होगा महाराजगंज में इस बार? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बदलाव क्यों होना चाहिए? क्यों, कोई काम में नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? क्या काम किए हैं वो? विकास नहीं हुआ, इसलिए बदलाव बदलाव होगा। आपको लग रहा है कि नीतीश द्विवेदी जब यहाँ से एमएलए बनेंगे तो विकास होगा, ये लग रहा है आपको? होगा। उम्मीद है? उम्मीद है सर? हाँ जी। कितना %? 100%। 100% उम्मीद है कि हाँ जी, युवा है, विकास करेंगे। विकास होगा। हाँ जी, विकास होगा सर, एकदम विकास। उम्मीद है? हाँ, सोरे कितना %? पूरा 100%। दिल से? हाँ 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 जी, वोट देंगे। देखिए, नीतीश द्विवेदी जी के जो कार्यालय का उद्घाटन होने वाला है, चुनाव कार्यालय में, उसमें एक बाबा भी मौजूद है। बाबा कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुर से आए हैं। माघर सुल्तानपुर। वो माघर। अच्छा, क्यों यहाँ क्यों आए हैं? महाविष्णु जब करा रहे हैं वहाँ पर, तो यहाँ से नेताजी से मिलने आए हैं हम लोग, तो उस पर इन्वाइट करते हैं, जाएंगे 7 नवंबर को वहाँ यज्ञ शुरू होगा, इसलिए हम उनको इन्वाइट करने के लिए आए हैं। आप क्या चाहते हैं? नीतीश द्विवेदी चुनाव मैदान में है, क्या लग रहा है आपको? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, नौजवान है और ये स्थानीय भी है, इसलिए इसको वोट करना चाहिए। ये अच्छा लड़का है, ये होनहार है, आगे समय में जाकर इस क्षेत्र का भविष्य है, इसके अंदर में विकास होगा ही, इसके द्वारा होगा। यही लायक है, इस क्षेत्र का लायक यही लड़का है जो विकास करेगा। ये आगे जाकर जरूर कुछ बनेगा, समय आने पर ही बन जाएगा। चलिए, तो नीतीश जी जो हैं अभी क्षेत्र में कुछ देर बाद पहुंचेंगे, क्या कहेंगे सर, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, युवा नेता हैं हमारे द्विवेदी जी, युवा नेता को हमको वोट देना है। यहाँ महाराजगंज विधानसभा के धरती के पुत्र हैं ये,
और दूसरा आदमी दूर से आते हैं और जीत कर चले जाते हैं, पूछते नहीं है जनता का दर्द पीड़ा क्या किसको हुआ। फोन लगाने पर पूछते हैं नहीं वोट दिया है, हम नहीं तुमको चिन्हते हैं, तो हम उसको क्यों वोट देंगे। इस धरती के पुत्र है नीतीश द्विवेदी, इनको न वोट देंगे। और वो टिकट लेकर आया है, बैसाखी लेकर न आया है लोग, और फिर इसी तरह बैसाख में आएंगे और बैसाख में चले जाएंगे। हम इन्हीं को देंगे, युवा हैं, दौड़ेंगे, विकास के ओर पर दौड़ेंगे और इनके साथ हम भी दौड़ेंगे। युवा ही विकास करते हैं, ये लोग नहीं करेंगे। इस बार महाराजगंज में बदलाव निश्चित है, 100% है सर बदलाव। युवा सभी साथ है नीतीश द्विवेदी के साथ। नीतीश द्विवेदी के साथ आप सब लोग साथ, सब युवा, पूरा युवा साथ है। सब ठीक बा, हमने के तो अपन आदमी बने सन हैं। लागत है कि नीतीश द्विवेदी जी यहाँ जब विधायक बन जाए तो यहाँ के क्षेत्र के लोग के सेवा में जुट जाए, विकास। हाँ, एमे तो फुल विश्वास बा। हाँ, फुल विश्वास बा, वहाँ के जीत जाए तो सबका सेवा करेम। और आशीर्वाद बा। हाँ, खूब आशीर्वाद बा, हमनी के आशीर्वाद खूब बा। क्या कहते हैं, आशीर्वाद देते बने? हाँ, जीते उहाँ के जरूर, उहे के जीते, राज पर बैठे उहे के। हाँ, दूसरा कोई ना बैठी। छठी माई जीते हैं जरूर। नीतीश द्विवेदी के हाँ, विद्यालय का उद्घाटन होने वाला है, वहाँ पे कुछ महिला और कुछ युवा साथी मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं। उनसे साफ तौर पे हम जानने की कोशिश किए कि आखिरकार महाराजगंज का हाल क्या होगा। तो इन्होंने एक शब्द में कहा कि इस बार बदलाव होगा और बदलाव एक युवा के साथ होगा, वो भी नीतीश द्विवेदी होंगे।